Okay, so this is the hemodialysis. This is a person. This is a dialyzing machine. That is also called the artificial kidney. Okay, this is the dialyzing machine. Dialyzing machine. Dialyzing machine or artificial kidney. Artificial kidney. Okay, right? Dialyzing machine or the artificial kidney. It is having the coiled cellophane tubes, which is porous. Here is the dialyzing solution. जो dialyzing solution है, ठीक है, उसकी blood जैसी ही composition होगी, but उसमें nitrogenous waste नहीं, ठीक है. तो अब क्या होगा, इस पर्सन जब जाएगा हॉस्पिटल डायलिसिस करवाने के लिए, तो कन्वीनियंट आर्टरी से उसका ब्लड बाहर आएगा, राइट. तो उसमें ब्लड में क्या किया जाएगा, एंटी कोएगुलेंट डाला जाएगा ताकि ब्लड बाहर आके जमे ना. एंटी कोएगुलेंट हेपारिन, ठीक है, वो ऐड कर दिया गया सो दैट ब्लड की क्लोटिंग ना हो जाए बाहर आके ट्यूब में. एंटीकोएगुलेंट हेपारिन डाल दिया, ब्लड इसमें से मूव करेगा, जाएगा. जब इसमें से मूव कर रहा है, ठीक है, अब आपको पता है एक तो ये पोरस है, ठीक है, एंड यहाँ पे नाइट्रोजनस कंपोजिशन ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूशन में कम है. तो क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दोज विल मूव आउटसाइड इन द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ब्लड से बाहर आ. यहाँ पे हमने जस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट ही निकालना था ना, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है, मेनली तो यूरिया ही है हमें, तो यूरिया बाहर आ गया, ब्लड अब प्यूरिफाई हो गया. उसे कन्वीनियंट वेन के थ्रू अंदर कैसे जाएगा ब्लड, वेन के थ्रू फिर से बॉडी में डाल दिया जाएगा, वेन के थ्रू, ठीक है. एंड यहाँ पे जब बॉडी में डालते हैं, बैक टू बॉडी, ठीक है, बैक टू बॉडी, बॉडी थ्रू वेन, वेन के थ्रू डाल दिया जाएगा, थ्रू वेन बैक टू बॉडी, थ्रू वेन, ठीक है. तो उसमें क्या डाल देते हैं, पहले हमने हेपारिन डाला था ना, एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस. अब वो हेपारिन है, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आफ्टर एडिंग एंटी हेपारिन सब्सटेंस, आफ्टर एडिंग एंटी हेपारिन, ठीक है, एंटी हेपारिन आफ्टर एडिंग एंटी हेपारिन सब्सटेंस डाल के, सो दैट हेपारिन का इफेक्ट खत्म हो जाए तो बॉडी में भेज दिया जाता है, ठीक है. सो ऐसे काम चलाए जाते हैं. अगर क्या है, पर्सन की किडनी बिल्कुल ही खराब होगी, इससे भी नहीं चल रहा काम, तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रीनल फेलियर, किडनी फेल होगी बिल्कुल ही, रीनल फेलियर, राइट. तब क्या किया जाता है, रीनल फेलियर हो गया, किडनी फेल होगी, देन क्या किया जाता है, किडनी फेल होगी तो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, ठीक है. एक पर्सन की जो किडनी मैच करती है दूसरे पर्सन से, राइट, डोनर से किडनी ली, मैचिंग की उसकी, ठीक है, यूजुअली नियर रिलेटिव से ही लेते हैं, तो उसकी ट्रांसप्लांटेशन की जाएगी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन. एक्सक्यूज मी मैम, यस 1 मिनट. राइट, यूरेमिया क्या है, यूरेमिया क्या है, इट इज द accumulation of urea in blood, right, and it is due to the malfunctioning of the kidneys, because kidneys are not working properly, they are not removing the urea from the blood, malfunctioning होगी उनकी, इसलिए यूरिया ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो गया. एंड ये डेंजरस कंडीशन है, हार्मफुल कंडीशन है, इससे किडनी फेल भी हो सकती है, राइट, अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रहे. सो इसको यूरिया को निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द हीमोडायलिसिस, ठीक है. हीमोडायलिसिस किया जाता है पर्सन का. तो हीमोडायलिसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द यूरिया फ्रॉम द ब्लड, इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द यूरिया फ्रॉम द ब्लड. तो कैसा प्रोसेस है ये सारा, देखो किडनी जब होती है, नॉर्मल प्रोसेस बॉडी में हम देखते हैं, तो उसमें क्या है, आर्टरी है, जो रीनल आर्टरी है वो एंटर करती है किडनी के अंदर, राइट,
ब्लड लेके जाती है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ द यूरिया होता है, ठीक है, एंटर करेगी, यहाँ पे यूरिया रिमूव हो जाएगा किडनी में। फिर जो प्यूरिफाई ब्लड होता है जिसमें यूरिया नहीं है, जब बहुत कम अमाउंट ऑफ यूरिया है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव हो गए, वो फिर वेन के थ्रू किडनी से बाहर निकल आता है और बॉडी में चला जाता है ना। तो यही प्रोसेस यहाँ पे करना है हीमोडायलिसिस में। इसमें क्या होता है, एक किडनी है जो आर्टिफिशियल किडनी यूज की जाती है बॉडी के बाहर, जिसे हम डायलाइजिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है, मशीन है कि उसे आर्टिफिशियल किडनी बोल दिया क्योंकि इसमें किडनी जैसा काम होना है, जो बॉडी में नॉर्मली होना था इस मशीन में हो रहा है, ठीक है। सो इस मशीन की क्या स्ट्रक्चर है, राइट, इसमें क्या होता है, इस टाइप की कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं, पोरस ट्यूब्स, एंड यहाँ पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाला जाता है। जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है ना, उसकी ब्लड प्लाज्मा जैसी ही कॉम्पोजिशन है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट। सो राइट, प्लाज्मा जैसे सेम कॉम्पोजिशन है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट, राइट। सो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है इसमें, राइट, वो तो हमने रिमूव करवाने है ना यहाँ से। तो ब्लड पर्सन की कन्वीनियंट आर्टरी से बाहर निकाला, आर्टरी से बाहर निकाल के इसमें सर्कुलेट करवा दिया मशीन की पाइप्स में। अब जब किडनी से बाहर निकालना है तो उसमें एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस हेपारिन डाला जाता है, सो दैट ब्लड कोएगुलेट ना हो जाए, ब्लड की कोएगुलेशन ना हो जाए, ठीक है, राइट। देन बॉडी देन यहाँ पे आ गया, ट्यूब्स में आ गया, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, दोज विल कम आउट फ्रॉम द सेलोफेन ट्यूब्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये मूव कर जाएंगे, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में आ गई, राइट। तो ब्लड हो गया प्यूरिफाइड, तो इसे फिर क्या बॉडी में डाल दिया गया, बैक टू बॉडी थ्रू द कन्वीनियंट वेन, वेन के थ्रू बाहर निकलना है, मीन्स बॉडी में डालना है, मशीन से बाहर निकलना है, आर्टरी है जो आर्टरी के थ्रू बॉडी से ब्लड बाहर आएगा, मशीन में डाला जाएगा, ठीक है। जब बॉडी में बैक डालना है तो आफ्टर एडिंग द एंटी हेपारिन सब्सटेंस डालना है, राइट। अगर फिर आगे क्या होता है, किडनी और खराब हो जाए, रीनल फेलियर हो जाएगा, ट्रांसप्लांटेशन उसकी फिर क्या है, जो ऑर्गन है किडनी है, ठीक है, वन पर्सन की दूसरे में ट्रांसप्लांट की जाएगी, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड है जो अपन एंटीबॉडीज एक्चुअली एंटीजन्स एक्सेट्रा 12th का जो हेल्थ चैप्टर है ना, वहां पे और पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इतना ही पढ़ाया ना ट्रांसप्लांटेशन, आगे जाके आप और पढ़ोगे कि क्या होता है, कैसे बॉडी रिजेक्ट करती है किसी ऑर्गन को, तो एंटीजन एंटीबॉडी मैचिंग करते हैं वहां पे। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू अदर डिसऑर्डर्स। सेकंड डिसऑर्डर है कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया, ketone urea. Next order disorder, it is the presence of the abnormally high ketone bodies in the urine, presence of abnormally, वैसे भी होती हैं, आ जाती हैं, बट थोड़ी अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, abnormally high ketone bodies in urine, ठीक है। कीटोन बॉडीज है क्या, NCERT में बस इतनी सी लाइन लिखी हुई है, presence of abnormally high ketone bodies in the urine. Ketone bodies है क्या, these are the byproducts of the breakdown of fatty acids, ठीक है। जब बॉडी को ग्लूकोज खत्म हो गया, उसने फैट्स कंज्यूम करने शुरू हो गए, ठीक है, तो फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से फिर ये बनती है, बाय प्रोडक्ट्स of the breakdown of fatty acids, right। next है pyuria के presence of WBCs और pus in the urine, ठीक है, presence of
presence of pus or WBCs. WBCs और पस क्या होती है? पस भी वही है, WBCs एंड जो जिनको उन्होंने किल किया WBCs ने, कोई लाइक बाहर से बैक्टीरिया एक्सेट्रा आए हैं, है ना, और राइट पैथोजेंस आए, उन्हें किल कर दिया, उसके इकट्ठा जो हो जाता है WBCs एंड डेड pathogens, that is called the pus. ठीक है, pus in the urine. Then glycosuria, glycosuria actually है, glycosuria बोल देते हैं. Presence of glucose in the urine. Presence of glucose in the urine. Presence of glucose in the urine. Okay. Excuse me, ma'am. जी, presence of, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दो. Just presence of glucose in the urine. It occurs in डायबिटीज मेलिटस, एक डिजीज होती है डायबिटीज मेलिटस, उसमें आता है ना ग्लूकोज यूरिन में. ठीक है, इट अकर्स इन डायबिटीज मेलिटस, राइट, डायबिटीज मेलिटस. अब देखो डायबिटीज ना टू टाइप की होती है भाई. एक तो डायबिटीज मेलिटस है. डायबिटीज मेलिटस तो वो होती है जब ग्लूकोज ब्लड में एंड यूरिन में आना शुरू हो जाए, यूरिन में, है ना, दैट इज द डायबिटीज मेलिटस. एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी अब सुन लो, शायद अपना पीछे रह गया वो, इंसिपिडस. ठीक है, आगे भी आएगा चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है प्लस 1 को, उसमें भी. डायबिटीज इंसिपिडस क्या डिजीज है? जब एडीएच बना था ना, जो एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा. एडीएच ने क्या करना था? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करनी थी, बॉडी में वाटर भेजना था, यूरिन को कंसंट्रेट करना था, बट एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा, है ना. एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा, देन क्या हो रहा है? यूरिन में वाटर ज्यादा निकल रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन होगी इसका सिम्टम. ठीक है, एक्सेसिव डाइल्यूट यूरिन, उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी एंड बॉडी में फिर क्या होगा? वाटर की कमी होगी. तो वैसे ही सिम्टम डायबिटीज जैसे एक्सेसिव थर्स्ट एटसेट्रा विल बी देयर. ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन इसका सिम्टम. ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन. सो दो डिजीजेस है ये, एक तो डायबिटीज मेलिटस, दिस इज अ डिफरेंट डिजीज. ठीक है, एक है डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज मेलिटस तो हुई, सॉरी, डायबिटीज इंसिपिडस तो हुई ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच. जो डायबिटीज मेलिटस है, जिसे हम जनरली शुगर बोल देते हैं ना, शुगर हो गया पर्सन को, राइट, वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बोलो भाई, ये आपको पता होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ते हो. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मैम, इंसुलिन की डेफिशिएंसी. यस, वेरी गुड, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन पैनक्रियास में बनाना है, राइट, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से. ऐसा क्यों? वो ऑब्वियसली हार्मोनल सिस्टम में करेंगे. ठीक है, जस्ट मैंने आपको बता दिया. अब जो ग्लूकोज वाला है ना, ब्लड में, यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस. आप इसे भूलो ना, इसलिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ. मेलिटस, मेलिटस से हो गया मीठा, M4. डायबिटीज तो दोनों के आगे हैं. ठीक है, मेलिटस मीठा, मीठा क्या हो गया? ग्लूकोज. तो अभी ये याद रखोगे. दूसरा जो रह गया ऑब्वियसली एडीएच वाला है. ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच. ठीक है, रीनल कैल्कुली, रीनल कैल्कुली. तो यहाँ पे क्या होगा? स्टोन और द इनसॉल्युबल मास, स्टोन और insoluble mass of crystallized
crystallized salts, oxalates, etc. are formed within the kidney. Are formed within the kidney are formed within the kidney. ठीक है, तो कोई स्टोन बन गए, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स बन गए, राइट, किडनी के अंदर, राइट, देन क्या कहते हैं, रीनल कैलकुली बोलते हैं उसे। एंड कैसे बनते हैं, राइट, ऑब्वियसली जस्ट क्योंकि फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है कभी भी, जा क्या सॉल्ट्स वगैरह हमने ज्यादा खा लिए, राइट, ज्यादा टोमेटो खा लिया तब भी लाइक ये ऑक्सीलेट्स एक्सेट्रा बन जाते हैं, ठीक है। like we'll not go after the background of that, बस क्योंकि हमें आना एग्जाम में इतना है, इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। then a glomerulonephritis, ठीक है, ये क्या है, inflammation of the glomeruli of the kidney, किडनी की ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहां पे सर्टेन इन्फेक्शन या स्वेलिंग हो गई है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मींस यहाँ पे ना आपको क्या, जैसे +1 में 2 में आपको बेसिक्स बता दिया गया है, जब आप जाओगे एमबीबीएस करोगे आपको ये टर्म पता होगी, फिर वहां उसके सारे सिम्टम्स एवरीथिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड देयर। ठीक है, ग्लोमेरुलाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनीज, ठीक है। सो ये सारा हो गया। अब हमारा ना एक छोटा सा टॉपिक बचा है, 10-15 मिनट का कह लो आप, दैट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म, 10 मिनट्स का होगा, बट आगे आपकी आई थिंक सभी की क्लास है ना, 3 o'clock, सो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो मैं कल करवा दूंगी, वो अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा कल, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, उसको छोड़ के काउंटर करंट को, वो तो छोटा सा टॉपिक है, बाकी सारे चैप्टर के आप एमसीक्यू कर लोगे कल तक, राइट। तो कल मैं आपके डाउट्स भी ले लूंगी, क्या हो जाएगा, पहले तो ये बताओ सभी का। मैम परसों ले लेना। परसों डाउट्स लूं, चलो ठीक है, ठीक है, प्रॉपर टाइम लो, बट आपके एमसीक्यू होने ही चाहिए सभी के, राइट। तो कल क्या रहेगा, कल मैं चलो इसी टाइम आऊंगी, वो करवाऊंगी, किसी टॉपिक में किसी का कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो ना, कल पढ़ लोगे आप, तो एमसीक्यू का डाउट मैं परसों लूंगी, कल तक आप कर लो, ठीक है, राइट। ओके मैम। हाँ ओके बाय, ठीक है, बाय मैम। ओके बाय। मैम, हाँ बोलो। मैम अब से हमारी टाइमिंग्स 2 o'clock ही है। हाँ आपकी 2 o'clock की है, आप रुपिंदर बोल रहे हो? यस मैम। हाँ कैसे, कोई टाइमिंग का था प्रॉब्लम? नो मैम, वो ना कल केमिस्ट्री वाले सर। एक मिनट जस्ट,